अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर सोबान और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट क्लिक ऑन द पॉप अप बैनर एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो देयर। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कवर करनी है, जिसके अंदर हमने देखना है कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए आइए और देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ड्राफ्ट किया है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप है। अब ये देखिए, पार्ट ए के अंदर इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी देखिए, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हमें रो नजर आ रही है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स सी देखिए, हमारे पास इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स डी देखिए, अब मैट्रिक्स डी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमारे पास ये 1 0 0 1 की फॉर्म में है। मैट्रिक्स ई देखिए, ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 0, तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स एफ जो है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये देखिए, मैट्रिक्स जी जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में है, क्योंकि इसके 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एच देखिए, ये हमारे पास एक यूनिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। चलिए आइए अब देखते हैं कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमें जो रो होती है उसको हम कॉलम के फॉर्म में कर देते हैं, तो इस तरह इसका ट्रांसपोज लिया जा सकता है। अब ये देखिए, पार्ट ए हमारे पास है, इसमें हमारे पास 1 2 और 3 रोज हैं। 1 2 और 3 रोज हैं। अब इसको हम 3 कॉलम्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो ए का ट्रांसपोज निकलेगा हमारे पास 0 1 एंड -2। अब ये 3 रोज थी, इसको हमने 3 कॉलम्स में कर दिया। अब इस तरह बी देखिए, बी का ट्रांसपोज ऐसे लेंगे कि बी में हमारे पास एक रो है, अब इसको हम एक कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 5 1 एंड -6। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी के अंदर हमारे पास पहली रो है 1 एंड 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम की फॉर्म में 1 एंड 2। ये सेकंड रो है हमारे पास 2 एंड -1, इसको हम 2 एंड -1 सेकंड कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये हमारे पास थर्ड रो है 3 एंड 0, इसको हम 3 एंड 0 थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने ड्राफ्ट किया है। इसके अंदर हमने फाइंड ये करना है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो अभी आइए चले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। इस ए का मैं ट्रांसपोज यहां लेने लगा हूं, रो को कॉलम में लिख देंगे, फिर
सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। ये देखिए ए का ट्रांसपोज ये आ गया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज मैं आगे लेता हूं। ये रो है 1 0, इसको मैं कॉलम में लिख देता हूं 1 एंड 0। ये रो है मेरे पास 2 1, इसको मैं कॉलम में लिख देता हूं 2 1। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ओरिजिनली हमारे पास वापस ए के इक्वल आ गया है। बिल्कुल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी है राइट हैंड साइड की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है वो फुली समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूं और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकता हूं। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।